Hi everyone, welcome to your own YouTube channel Just Math. Let's start. Question number है 97. f of x is equal to this is strictly decreasing. हमें इंटरवल निकालना है कि जो ये फंक्शन है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग किस में है। देखो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग अब गिवन है, इट मीन्स एफ डैश एक्स क्या होगा, लेस देन ज़ीरो होगा। सो इसका एफ ऑफ एक्स का एफ डैश एक्स निकालेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास लेस देन ज़ीरो। अब -6 तो ज़ीरो के इक्वल ये तो ज़ीरो से लेस है ही हमारे पास। इट मीन्स जो ये वाली टर्म है ज़ीरो से ग्रेटर होगी। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही होता है और माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो इट मीन्स अगर ये ज़ीरो से लेस है तो ये ज़ीरो से ग्रेटर होगा। फैक्टराइज करने के बाद क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास फैक्टराइज करने के बाद। ठीक है, जब हमारी पावर 1 हो तो हम अल्टरनेट साइन मेथड का यूज़ करते हैं। यहाँ से x की पावर -1 और प्लस -2 है ना, तो नंबर लाइन पे हम शो करेंगे -1 और -2। अब क्योंकि जो ये है ये ग्रेटर देन ज़ीरो है तो प्लस से शुरू करेंगे हम। ठीक है, राइट साइड में क्या था, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, बट वी नीड ग्रेटर देन ज़ीरो, हमें ज़ीरो से ग्रेटर चाहिए, यानी कि हम प्लस वाले लेंगे। तो यहाँ से इंटरवल क्या आएगा, -1 टू इन्फिनिटी ओपन इंटरवल, बिकॉज यहाँ ग्रेटर देन है, इक्वल टू का साइन नहीं है। और यहाँ से लेंगे तो -∞ टू -2 और दोनों की यूनियन। सो ये हमारा इंटरवल आ जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है दी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस इज, मैक्सिमम वैल्यू हमें फाइंड करनी है। देखो हमारे पास एक रिजल्ट होता है कि a cos थीटा प्लस b साइन थीटा। ठीक है, इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है ये होती है कि √a² प्लस b², नेगेटिव का साइन, और √a² प्लस b² पॉजिटिव साइन। तो ये मैक्सिमम वैल्यू होती है, ये मिनिमम वैल्यू होती है, बिकॉज इसे लेस देन इक्वल टू और इसे ग्रेटर देन इक्वल टू होता है। सबसे पहले तो हमें इसको ना इस फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। अब यहाँ आपको दिख रहा है cos ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला लग सकता है। सो cos a cos b माइनस साइन a साइन b वैल्यूज पुट कर देंगे। सोल्व करने के बाद ये आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे 5 cos थीटा प्लस 3/2 cos थीटा। ठीक है, 3 5 2 10, 10 प्लस 3 13 cos थीटा बाई 2 एंड दिस साइन थीटा बाई 2। अब a क्या बन गया 13/2, b क्या बन गया -3√3/2। अब हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो √a² प्लस b² कर देंगे, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या है, 7 है। ठीक है, इसका कोई खास रोल नहीं है, मेन तो इस पे डिपेंड है। नेक्स्ट है इन ट्रायंगल ABC 2 इंटू ए, सॉरी भाई यहाँ थोड़ा सा ये वाटर की वजह से हो गया था यहाँ पे, sin² c/2 प्लस c इंटू sin² a/2, हमें ये निकालना है रिलेशन। अब जब भी अपने ट्रायंगल में जो यहाँ पे ABC होते हैं हमारी साइड्स होती हैं और एक कैपिटल ABC हमारे एंगल्स हैं, तो एक प्रोजेक्शन फॉर्मूला होता है हमारे पास कि A इज इक्वल टू, जो A साइड है वो किसके इक्वल होगी। देखो याद करने की ट्रिक है, A के बाद क्या आते हैं B, B के बाद क्या आते हैं C, एंड B के साथ तो cos C आएगा और C के साथ cos B आएगा, तो cos के साथ एंगल अपोजिट लगेगा। नेक्स्ट है B इज इक्वल टू, B के बाद C आता है, C के बाद A आता है, सॉरी स्मॉल आएगा यहाँ पर। तो देखो यहाँ C है यहाँ A है, तो A के साथ cos C और C के साथ cos A लगेगा, और ये एंगल हैं कैपिटल वाले। इसी तरह C है, C के बाद A आता है, A के बाद फिर से B आता है, तो B के साथ cos A एंड A के साथ cos B लगेगा। अब इसी चीज़ का हमें यूज़ करना है। ठीक है, अब हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है हमें। यहाँ देखो A और B है, A और B हमारा यहाँ पे है ना, तो इसको चेंज करेंगे हम, cos में बनाना है किसी तरह से। अब इस 2 को अंदर लो, हमारे पास ये बन जाएगा 2 sin थीटा। ठीक है, ये किसके इक्वल होता है 1 माइनस cos थीटा, यानी कि डबल एंगल है ना तो यहाँ सिंगल हो जाएगा। 2 sin² थीटा 1 माइनस cos थीटा, A के अंदर मल्टीप्लाई करो, सोल्व करके हमारे पास ये आ जाएगा। और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, B है। सॉरी ये बना हमारा A cos C प्लस C cos A, ये बना है, और ये B आ जाएगी वैल्यू, तो ये हमारा आंसर है, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए f ऑफ x इज इक्वल टू दिस है
कंटिन्यूस है, इस पर कंटिन्यूस गिवन है तो के की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर कंटिन्यूस है तो लेफ्ट राइट लिमिट इक्वल होगी। और क्या होता है, लेफ्ट राइट तो इक्वल होती है और जो फंक्शंस की लिमिट होती है ना उस पर, और फंक्शन की वैल्यू भी उस पॉइंट पर क्या होती है, इक्वल होती है इन दोनों के। सो हम क्या ले लेंगे, लेफ्ट एंड राइट लिमिट के इसमें है तो ये लेना पड़ेगा हमें, तो राइट करेंगे। और पॉइंट क्या है, π/2 एक्सटेंड्स टू π/2, दिस इज इक्वल टू, और इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, 3 है। अब जब π/2 यहाँ पुट करेंगे तो 0/0 फॉर्म बनेगी, तो एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे हम, डेरिवेटिव कर देंगे इसका, ये आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू 1/2 साइन π/2 क्या होता है, 1 होता है, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस एंड द प्लेन दिस, मतलब ये लाइन है और ये प्लेन है, जो लाइन जो है वो प्लेन को इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट की और जो पॉइंट गिवन है उनकी डिस्टेंस निकालनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे वो, देखो हमारी लाइन की इक्वेशन गिवन है ना, तो इसको लैम्डा के इक्वल रख लो या फिर के कुछ भी ले सकते हो आप। सो यहाँ से XYZ 3 हमारे पॉइंट्स आ जाएंगे, ठीक है। ये वही पॉइंट होता है जो प्लेन पर कहीं लाई करता है, या इस लाइन पर या प्लेन पर, तो ये वाला पॉइंट हमारा ये आ गया, ओके। ये क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो ये प्लेन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट है जो लाइन पर होता है और इनका इंटरसेक्टिंग का पॉइंट होता है, तो ये प्लेन पे भी लाई करेगा ये पॉइंट, तो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यहाँ वैल्यू पुट करके XYZ की, यहाँ से के की वैल्यू आ जाएगी 0 आ गई, तो हमारे पास पॉइंट क्या बचेगा, 2 -1 एंड 2। अब सिंपली डिस्टेंस फॉर्मूले से क्या इस पॉइंट की और जो गिवन पॉइंट है उसकी डिस्टेंस फाइंड कर लीजिए, आंसर क्या आएगा, 13। नेक्स्ट देखिए 102, इन द इंटरवल 0 to 5 पाई द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस। अब इसको ध्यान से देखिए, साइन स्क्वायर x, साइन x और 0, क्या ये साइन x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का देखो फैक्टराइज तो हो नहीं रहा, आई थिंक हो भी सकता है, 3 2 6 1 6 6 + 1 7, हाँ जी हो जाएगा, ठीक है। बस हम इसके वो x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। देखो हम x में अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो x की वैल्यू निकलती है फॉर्मूले से, ठीक है। अब क्योंकि साइन में है तो साइन x की वैल्यू निकलेगी डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूले से, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 2 और 1/3। अब 2 तो हो नहीं सकती, क्यों, क्योंकि साइन -1 और +1 के बीच में लाई करता है, सो साइन x = 1/3 आ गया। अब नंबर ऑफ सोल्यूशंस, ठीक है, x की जगह हम पुट करेंगे 0 to 5 पाई तक, कितने सोल्यूशन हो जाएंगे इसके, और क्योंकि पॉजिटिव है तो हमें पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो देखो अब 0 to π यहाँ से हम स्टार्ट होते हैं, ठीक है, यहाँ से एक राउंड लिया पाई, 2 π, 3 π, 4 π एंड 5 π। अब नीचे तो नेगेटिव होता है साइन और ऊपर पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव कितनी बार आ रहा है हमारे पास, सबसे पहले 0 to π गई 1 2, ठीक है, फिर 2 π, फिर 2 π से 3 π गए, तो 2 तो आ गया था पहले, 3 4, फिर अगेन आए 5 6, यानी कि 6 टाइम हमारा पॉजिटिव आ रहा है, तो नंबर ऑफ सोल्यूशन क्या हो गए, 6 हो गए। नेक्स्ट है द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व दिस एट दिस, टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है इस कर्व पे। टेंजेंट की इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, y - y1 = dy/dx, और यहाँ पर वो पॉइंट होता है x1 y1, जैसे यहाँ पे जो भी जिस पॉइंट पे निकालनी हो, x1 y1 × x - x1 होता है, तो हमें क्या dy/dx निकालना पड़ेगा, तो dy/dx हमने फाइंड कर लिया, हमारे पास ये आ गया। और जब हम पॉइंट पुट करेंगे 2, 1 तो हमारे पास 4/0 आ जाएगी, ठीक है। अब dy/dx एक तरह से क्या होता है, देखो ये इस तरह से भी हो सकता है, ये यहाँ पे जो dy/dx की वैल्यू है ना 1 में पुट कर दीजिए, ये आ जाएगा, ये साइड क्या हो जाएगी 0,
तो 4 × x-2 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 2, तो x-2 इज इक्वल टू 0, ये हमारा आंसर है। बट कुछ डिफरेंट तरीके से पूछिए तो देखो, ये टेंजेंट थीटा होता है, तो टेंजेंट थीटा हमारा क्या आ गया, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी कहाँ होता है, 90 पे, तो थीटा इज इक्वल टू 90 है, तो स्लोप क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी एक्स एक्सिस के, और किससे पास करेगी, 2,1 से। नेक्स्ट देखिए, द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच स्फेयर दिस इज कट बाय द प्लेन विल बी। जैसे एक स्फेयर है, ठीक है, स्फेयर को ऐसे बॉल लगा लो आप, बॉल खेलने वाली होती है बच्चों की छोटी, बैट बॉल वाली, उसको अगर हम कोई प्लेन चीज़ से कट करें, ठीक है, सपोज वो प्लेन है तो जब कट करेंगे, कट करने के बाद हम बॉल को देखेंगे सीधा करके, तो हमें एक सर्कल की शेप मिलेगी वहाँ पर, तो उस सर्कल की हमें रेडियस फाइंड करनी है। अब देखो ये प्लेन ने इसको कट किया और यहाँ पे सर्कल बना, रेडियस कैसे फाइंड करेंगे, देखो अगर सेंटर से जहाँ प्लेन ने कट किया, प्लेन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और सेंटर को इस पॉइंट से मिलाते हैं प्लेन जहाँ पर कट कर रहा है स्फेयर पे, तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, ठीक है। और जो क्यूपी है वो क्या बनेगी, जो सर्कल बना है ना न्यू, उसकी रेडियस होगी, तो राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो यहाँ हमारे पास देखो जो स्फेयर की रेडियस है वो तो यहाँ से आ जाएगी, 5 का स्क्वायर 5 है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो फॉर्मूले से हम फाइंड कर लेंगे, फिर पाइथागोरस थ्योरम से हम क्यूपी फाइंड करेंगे। स्फेयर का सेंटर ये हो गया और रेडियस ये होगी हमारे पास। अब डिस्टेंस निकालेंगे सेंटर की स्फेयर से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला पता ही है आपको, जिस पॉइंट से लेनी वो पॉइंट पुट कर देंगे। अब पॉइंट क्या है, सेंटर है, सो ax1 + by1 + cz1 - d डिवाइड बाय अंडर रूट a² + b² + c²। ठीक है, ये कोफिशिएंट है इसके। अब a क्या था, यहाँ पे 2 था, तो 2 × x की वैल्यू भी 0, y की भी 0 और इसकी 0 -d बचेगा, और क्योंकि मोड में यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा और नीचे इनका स्क्वायर हो जाएगा, तो हमारे पास मतलब वैल्यू सोल्व आउट करके 4 आ जाएगी हमारे पास। अब जस्ट पाइथागोरस थ्योरम लगानी है ट्रायंगल पी क्यू ओ में, ठीक है, पी ओ क्यू में क्या हो जाएगा हमारे पास, क्यू पी किसकी इक्वल आएगा, ओ पी स्क्वायर माइनस ओ क्यू स्क्वायर का अंडर रूट। बस ये वैल्यू पुट कर देंगे तो ये सर्कल का रेडियस आ जाएगी हमारे पास। 105 क्या है, ए बी मैट्रिक्स गिवन है हमें, सच दैट a² + b² इज इक्वल टू होल स्क्वायर। देन हमें स्मॉल ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। इस तरह से वैल्यू तभी हम फाइंड कर सकते हैं जब कंपेयर कर सकते हैं। तो ये गिवन है ना, इसको ओपन कर लो, तो ये क्या होगा, a² + b² प्लस, देखो जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है उसमें क्या होता है 2ab, बट यहाँ 2ab नहीं करना, ab + ba है, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ab है ये उधर चला गया, -ba हो गया। अब ab है यानी कि a और b की मल्टीप्लाई करो, और b और a की मल्टीप्लाई करके बाहर माइनस का साइन लगाओ, तो ही इक्वल होंगी वो। तो हमने सोल्व कर लिया, इक्वल होगी। अब बस कंपेयर कर लो a11 को इस a11 से, ठीक है। अब दो इक्वेशन कहाँ से निकल रही है, देखो a+1 की वैल्यू 2 आ रही है तो a की 1 आ गई, b-1 की वैल्यू 3 आ रही तो b की वैल्यू 4 आ गई। दैट्स ऑल फॉर टुडे।